अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 14। ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की ये। ठीक है, इसके बाद हम शॉर्ट आंसर्स पे जाएंगे, डेफिनेशंस, ठीक है, वो देखेंगे, उनको एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। और आई थिंक हमारी एक इलस्ट्रेशन रह गई थी और वो मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, अच्छा, आपके इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है वो ये लास्ट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिकी क्यों है, उसमें ना कंफ्यूजिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि आपने पॉइंट्स नोट करने हैं, कब कितनी चीज़ थी, क्वांटिटी उसकी। अब इसके अंदर ना क्वांटिटी आ गई है, मतलब एक पहले हम लोग करते थे ना कि एक मशीनरी ली, उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नहीं 10 ट्रक्स हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, और फिर उसमें से ख़राब हो जाता है या सॉरी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस करवाई होती है हम लोगों ने, मतलब ये पूरी एक स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ही आप समझोगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप कहो ना एकदम ही आप लोग कर लो, बस सॉल्यूशन हो, हम छापा मार लें, ऐसा वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। अ ट्रांसपोर्टर कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक्स। अब उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि उन्होंने एक नहीं 10 मोटर ट्रक्स परचेज़ किए हैं। ठीक है, एट ₹90,000 कैश, सॉरी ईच। अच्छा, अब 90,000 ईच का क्या मतलब है कि हर एक ट्रक 90,000 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोगों ने टोटल फाइंड करना होगा ना कि टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। अब आपने ज़ीरोज़ का ध्यान रखना है, ये 4 ज़ीरोज़ थे। ठीक है, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 5 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, और ये बन गया 9 लाख। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मैंने बच्चों के काम चेक किए हैं, असाइनमेंट चेक किए, तो उन्होंने बहुत सी छोटी मिस्टेक की होती हैं कि अगर 9 लाख होता तो वो 90 लिख देते हैं, और अगर 90 होता तो वो 9 लाख लिख देते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये दो बातें हमें चल गई। 10 हम लोगों ने ट्रक परचेज़ किया और एक ट्रक कितने का है, 90,000 रुपये का। नेक्स्ट है ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, ऑन 1 अप्रैल 2013। अब उन्होंने डेट भी बता दी कि हम लोगों ने 1 जनवरी को या 1 जुलाई को नहीं परचेज़ किया, हम लोगों ने परचेज़ किया 1 अप्रैल को। ठीक है, चौथे महीने को। ये भी बात क्लियर हो गई। अब पहली लाइन में 3 चीज़ें गिवन है, 10 मोटर ट्रक्स, 90,000 ईच, 1 अप्रैल 2013। ऑन 1 अक्टूबर 2015, अब बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर को वन ऑफ द ट्रक्स गॉट एन एक्सीडेंट एंड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब वो बता रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2015 में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह ख़राब हो गया, तबाह हो गया। ठीक है, ₹54,000 आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, हम लोगों ने आई थिंक लास्ट ईयर इंश्योरेंस कंपनीज़ का पढ़ा था कुछ। ठीक है, लास्ट ईयर आप लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं चीज़ों की। ठीक है, और उससे ये होता है कि अगर हमारी किसी चीज़ का नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले हमें पैसे दे देती है। ठीक है, क्योंकि वो हमें इसी चीज़ की गारंटी देती है कि अगर आपका नुकसान हुआ तो हम पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब जिसने मोटर ट्रक्स परचेज़ किए थे उसने अपनी चीज़ों, अपने ट्रक्स की इंश्योरेंस करवाई हुई थी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए, नुकसान हो जाए तो मुझे मेरे पैसे रिकवर हो जाएं। ठीक है, उसने करवाया हुआ था, इंश्योरेंस करवाई हुई थी। जैसे ही एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आकर उसके बदले पैसे दे दिए कि आपका इतना नुकसान हो गया, आप ये लो पैसे। ठीक है, अच्छा, अब इस लाइन में उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ
ट्रक ख़राब हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने आकर हमें 54,000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। ऑन द सेम डेट, उसी दिन, अनदर ट्रक वॉज परचेज फ्राम फॉर द सम ऑफ रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। अब कह रहे हैं कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, हमारा ट्रक ख़राब हो गया, ठीक है, हमें इंश्योरेंस कंपनी ने आके पैसे दे दिए, उसी दिन हम लोगों ने नया ट्रक भी परचेज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि शायद हमें ज़रूरत हो गया कुछ, हम लोगों ने नया ले लिया। और कितने का लिया? 1,00,000 रुपये का। द कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हो गई कि सबसे पहले तो 20% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और कौन सा मेथड से? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना हमारी मशीनरी की, जिस तरह यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 1,00,000 है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लेनी है लाजमी। अब ये बैलेंस वाला मेथड नहीं है। एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। अब वो कह रहे हैं जो कैलेंडर ईयर है वही हमारा फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 जनवरी से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। गिव द मोटर ट्रक्स अकाउंट फ्राम 2013 टू 2015। अब उन्होंने बता दिया 2013 से लेके 15 तक आपने मोटर ट्रक का अकाउंट बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर जो कहानी है वो सारी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो सारी समझ आएगी हमें, ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके एक एक पॉइंट मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ट्रिकी है थोड़ा, मतलब थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। सोल्यूशन पे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें मोटर ट्रक अकाउंट का नाम अपना हम लोगों ने फॉर्मेट देख लिया, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2013 से, ठीक है। 2013 हम लोगों ने क्या परचेज़ किया है? मोटर ट्रक। कब परचेज़ किया? 1 अप्रैल। कैश अकाउंट 9,00,000 रुपीज़। अब मैंने 9,00,000 रुपीज़ क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैंने उसके नीचे वर्किंग की हुई है कि एक ट्रक कितने का था? 90,000 रुपये का। तो 90,000 रुपये को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, क्योंकि मैंने कितने ट्रक परचेज़ किए थे? 10। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 9,00,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9,00,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया कि हम लोगों ने 10 ट्रक्स परचेज़ किए 9 लाख रुपए के, ठीक है। अब हमें इसकी डेप्रिसिएशन कैसे देनी है? अब डेप्रिसिएशन के लिए मैंने वर्किंग नोट किया हुआ है, अब वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। डेप्रिसिएशन मुश्किल नहीं। अच्छा, एक और चीज़, हम लोगों ने 1 अप्रैल को लिया था, तो हमने महीनों का हिसाब रखना है यहाँ पे। वर्किंग देखते हैं इसकी। वर्किंग नोट नंबर 1, 9 लाख रुपये, 20%। अच्छा, अप्रैल से आगे मंथ काउंट करो, कितने बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने, ठीक है। 9/12। अच्छा, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,35,000, ठीक है, 1,35,000 रुपीज़। ये है हमारी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम इसको, सिंपल सी थी, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में पुट करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन फाइंड करने के बाद मैंने यहाँ किया टोटल, नीचे आ गया 9,00,000 रुपीज़, क्योंकि नीचे और कुछ था नहीं। 9,00,000 में से 1,35,000 को मैंने माइनस कर दिया, माइनस करके मेरे पास आंसर आया 7,65,000 रुपीज़। ये है हमारा बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास नीचे 9,00,000 ही आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, मतलब ये हमारा पार्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट ईयर पे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर पे यही बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे 2014, ठीक है। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,65,000, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेप्रिसिएशन फिर से लेनी है, लेकिन हम बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। हम किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे? 9,00,000 रुपीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड।
हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लेनी है। अच्छा, अब हम लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, 9 लाख रुपीज़, 20%। अच्छा, अब हम लोगों ने 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक जा रहे हैं, मतलब पूरे 12 महीने हम यूज़ कर रहे हैं ट्रक्स को, तो 12/12। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे तो आएगी 1,80,000। ठीक है, ये भी डेप्रिसिएशन हमने फाइंड कर ली, क्वेश्चन में पुट की 1,80,000। इस टोटल में से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5,85,000। ठीक है, ये है मेरा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,65,000। मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई। ये साल भी हमारा ठीक से हो गया, डेप्रिसिएशन फाइंड हो गई हमारी। ठीक है, अब हमारे 2 साल हो गए यहाँ पे, पहला साल दूसरा साल। अब आ गया हमारा 3rd ईयर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारी जितना भी प्रोसीजर हो रहा है ना, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, नया ट्रक परचेज़ किया, सब कुछ इसमें हो रहा है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पिछले साल हमारा कितना बैलेंस था, 5,85,000। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करने पे हम यहाँ पे आ गया 1 जनवरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,85,000 रुपीज़, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने क्या बताया था हमें, 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 अक्टूबर से पहले हमने, अच्छा, अब उन्होंने बोला कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, वो एक ट्रक जो था अक्टूबर से पहले तो हम उसको यूज़ करते रहे ना, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब वर्किंग नोट पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक का सिर्फ। तो एक ट्रक की बात हम कर रहे हैं तो हम एक ट्रक की ही डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब अपने नोट करना है, ऊपर जब मैं डेप्रिसिएशन फाइंड करी थी मैं लिखा था 9 लाख रुपए। ठीक है, 5 ज़ीरोज़ हैं इसके साथ। और अब मैं डेप्रिसिएशन फाइंड करी तो मैंने लिखा 90,000, 4 ज़ीरोज़ के साथ। वो इसलिए क्योंकि ये थे 10 ट्रक और ये है एक ट्रक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि 90,000 नीचे लिखा है 1 ट्रक। वो इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 90,000 का क्यों ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि एक ट्रक की बात हो रही है तो सबसे पहले 90,000 का एक ट्रक था, उसका 20%। अच्छा, अक्टूबर तक कितने महीने बनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर है, 9 महीने। ठीक है, 9 महीने, तो 9/12 हमने लिख दिया। अब इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,500। ठीक है, अब ये 13,500, अब ये ऊपर आप देखोगे ये भी अमाउंट सेम है, सेम नहीं है, ये है 1,35,000 और ये है 13,500। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमारी वैल्यू क्या है, 13,500। अब हम लोगों ने ये अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। 1 अक्टूबर डेप्रिसिएशन अकाउंट 13,500। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ तक डेप्रिसिएशन वाली कहानी ख़त्म। अच्छा, उसके बाद